हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू बैक ऑन दिस मैस्कॉट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक बार फिर से डिड को लेकर बात करने चल रहा हूँ। बट एज यू ऑलवेज नो, इट्स अ डिफरेंट क्लास, सो मस्ट बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिड। तो पीछे जो हम लोगों ने डिड को लेकर पास में बात किया था, वहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि पास्ट में किसी एक खास समय पर हमने कोई काम किया या नहीं किया। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि क्या परसों आप लोगों ने मूवी देखा था। अगर हम बात करते हैं कि ये क्या हो गया, प्रेजेंट यानी आज आपका हो गया, ये यस्टरडे हो गया और परसों किस दिन की बात हो रही है। तो जो मैंने आपसे पूछा कि क्या परसों आप लोगों ने मूवी देखा था, वो पर्टिकुलर मैं क्या कर रहा हूँ, इस दिन के बारे में पूछ रहा हूँ ना। डिड यू वॉच मूवी द डे बिफोर यस्टरडे। अब यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ परसों पर फोकस करके अपनी बातचीत करते हैं, यानी ना तो आप यस्टरडे पे जानते हैं कि आपने मूवी देखा या नहीं देखा, ना ही 2 दिन बाद किसी दिन के बारे में आपने देखा। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब हम डिड का प्रयोग करते हैं तो डिड हमको पर्टिकुलर किसी एक समय के बारे में बताता है कि उस समय पर हमने किसी काम को किया या नहीं किया। बट बहुत से बार ऐसा होता है कि जब आप पास्ट की बात करते हो तो आप बात करते हैं पास्ट की हैबिट के बारे में, विच मीन्स कि कोई काम आप पास्ट में करते थे या नहीं करते थे। चलिए अब इस बात को समझते हैं। तो मुझे आप लोग बताइए कि क्या आप लोग अपने बचपन में गोलियाँ खेलते थे। गोलियाँ खेलना, देखिए खेलने के लिए हम प्ले यूज़ करते हैं। यहाँ खेलना क्या है, मार्बल बॉल्स। अब आपका ये एक्शन हो गया प्ले मार्बल बॉल्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपने बचपन में गोलियां खेलते थे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर हम ये मान लेते हैं कि आपका समय जो है बचपन का हो गया, चाइल्डहुड टाइम, तो किसी एक पर्टिकुलर डे की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये काम करते थे तो न जाने कितने दिनों में किए होंगे, और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ होगा कि आप एक ही दिन में कई बार कर गए होंगे। तो हम जब पास्ट में किसी काम को करते थे या नहीं करते थे, इस सेंस की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम एक स्पेशल ग्रामर यूज़ करते हैं, दैट इज यूज टू। सो ध्यान रखिएगा, आज मैं आप लोगों से इसी यूज टू को लेकर बात करने चल रहा हूँ। बट यूज टू का ग्रामर भी 2 तरह का होता है। एक यूज टू आप ऐसा देखेंगे जहाँ हम टू के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और एक यूज टू आप ऐसा देखते हैं जहाँ पर टू के बाद हम एक्शन में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और दोनों के अलग अलग सेंस होते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपसे बात करने चल रहा हूँ, आज मैं बात करने चल रहा हूँ यूज टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म के बारे में, जो आपको हमेशा बताता है आपके पास्ट के बारे में, विच मीन्स पास्ट में कोई काम आप करते थे या नहीं करते थे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपने देखा कि पास्ट के लिए तो हम डिड का ही प्रयोग करते हैं, तो क्वेश्चन का देखिए क्या होगा, डिड क्वेश्चन सामने वाले से करते हैं, यू हो जाएगा, और ये वो यूज टू है जो आपको पास्ट की हैबिट बताएगा कि पास्ट में आप कोई काम करते थे या नहीं करते थे। सो डिड यू यूज टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप समय ऐड करिए, अगर आपको ज़रूरत नहीं महसूस होती तो समय ना भी लगाएं। सो अब पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिड यू यूज टू प्ले मार्बल बॉल्स। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप ये काम करते थे, यानी आप अपने बचपन में गोलियाँ खेलते थे, समय लगाने के लिए मैं चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ, डिड यू यूज टू प्ले मार्बल बॉल्स इन योर चाइल्डहुड। बट हम लोग भी जानते हैं कि अगर गोलियाँ आप खेलते होंगे तो गोली खेलने की एक उम्र होती है जिस समय आप खेलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऐसी जगहों पे आप समय ऐड ही करिए। हाँ, अब अगर आपको लगता है कि आप ये काम करते थे, यस, और आप जानते हैं कि हम पास्ट में किसी भी काम को लेकर पॉजिटिव आंसर देते हैं तो हमेशा यूज़ करते हैं क्या, सेकेंड फॉर्म। बट मैंने आपको पीछे ही बता कर रखा है कि टू के बाद हमेशा यूज़ करते हैं जो एक्शन होता है उसकी फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है इस यूज़ का, और ये हो जाएगा यूज्ड, और यूज टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। तो अब पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई यूज्ड टू प्ले मार्बल बॉल्स। तो क्या आप अभी भी खेलते हैं? हाँ, हो सकता है अब आप ना खेलते हो। अगर आप नहीं खेलते हैं तो आप पूरा सेंटेंस बोलिए, आई यूज टू प्ले मार्बल बॉल्स बट नो लॉन्गर नाउ। क्या बोलेंगे, आई यूज टू प्ले मार्बल बॉल्स बट नो लॉन्गर नाउ। बट नो लॉन्गर नाउ का मतलब क्या होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है विच मीन्स कभी भी अगर आपकी पास्ट से प्रेजेंट में स्थिति बदल चुकी है तो आप ऐसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बट नो लॉन्गर नाउ। जैसे अगर आप कहें कि पहले मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था,
लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था, ध्यान रखिएगा यहाँ यूज टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ये बात क्षमता की हो गई है, इसलिए कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश बिफोर समटाइम्स बट नो लॉन्गर नाउ, विच मीन्स लेकिन अब मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ। तो हमेशा ये नो लॉन्गर नाउ अपोजिट सेंस को देगा। सो पूरा सेंटेंस यहाँ पे क्या हो गया आपका, आई यूज टू प्ले मार्बल बॉल्स बट नो लॉन्गर नाउ। पहले मैं भी गोलियाँ खेलता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। हो सकता है आप इसी में कुछ और भी ऐड करें और आप कहें अब वो दिन लद गए, वो दिन बीत गए। यानी बहुत से ऐसे बचपन के कार्य या खेल या पहले के समय में बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ जो शायद अब आप ना करते हैं, तो शायद आप भी कहें वो दिन लद गए, वो दिन बीत गए, वो दिन ख़त्म हो गए। अगर आपको कहना हुआ कि वो दिन लद गए, कैसे बोलेंगे? चलिए यहाँ पर हम लोग एक और सेंटेंस देख लेते हैं, दैट इज गॉन आर द डेज। क्या बोलेंगे? गॉन आर द डेज। अब अगर आप इसी को और बेहतर तरह सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो आप इसको बहुत सी बार सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले मैं इसका छोटा यूज़ बताता हूँ, फिर मैं लंबे सेंटेंस बताता हूँ। अगर आपको कहना हुआ कि अब वीरेंद्र सहवाग के दिन लद गए, ख़त्म। देखते हैं वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, एक समय इनकी टीम की जान हुआ करते थे, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं है। तो पूरा सेंटेंस क्या जाएगा? गॉन आर द डेज ऑफ वीरेंद्र सहवाग या गॉन आर द डेज ऑफ युवराज सिंह। इसी तरह किसी के लिए भी कह सकते हैं, जिसका भी आपको समझ में आता है। ओके, तो मैंने बताया कि एक छोटा सेंटेंस ऑफ के बाद आपको जिसके लिए भी कहना है आप लगा सकते हैं। और अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने भी कहा कि इसके लंबे सेंटेंस में हमको बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कभी कभी आप सेंटेंस बहुत प्राउड फील करके वो बोलते हैं। जैसे आपने कहा कि अब वो दिन लद गए जब मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था, तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? गॉन आर द डेज जब मैं ऐसा नहीं कर पाता था, विच मीन्स व्हेन आई वॉज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट वर्क। सो गॉन आर द डेज व्हेन आई कुड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। गॉन आर द डेज व्हेन आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला क्रिएट करके दे रहा हूँ। Gone are the days when I could not action first form। अगर आपको भी कहना हुआ कि अब वो दिन लद गए, यानी वो दिन गए जब मैं कार नहीं चला पाता था। Gone are the days when I could not drive car। या अगर आपने खाना बनाना सीख लिया और पहले आपको नहीं आता था, तो शायद आप भी कहेंगे Gone are the days when I could not make फूड। ओके, और इसी तरह अगर आपको ये कहना हुआ कि वो दिन लद गए जब मैं ऐसा किया करता था, ध्यान दीजिएगा ये निगेटिव सेंस के लिए था। अगर आपको यही कहना हुआ कि अब वो दिन लद गए जब मैं ऐसा किया करता था, जैसे अभी गोलियाँ खेलने की बात आई, तो शायद आप ही कहेंगे कि अब वो दिन लद गए, वो दिन गए जब मैं गोलियाँ खेला करता था। तो आप यहाँ पर सेंटेंस बनाइए, गॉन आर द डेज when I used to action first form। Gone are the days when I used to play marble balls। या अगर आपने कहा वो दिन लद गए जब मैं दूरदर्शन देखा करता था ना। So gone are the days when I used to watch दूरदर्शन। या अब वो दिन नहीं रहे जब मैं पतंग उड़ाया करता था। So gone are the days when I used to fly kite। या अगर आपने कहा कि वो दिन लद गए जब मैं दूसरों पर डिपेंड हुआ करता था। अगर आप सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर में, तो शायद आप भी बताएंगे गॉन आर द डेज व्हेन आई यूज्ड टू डिपेंड ऑन अदर्स। ओके, तो आप ऐसे बहुत से सेंटेंस बोल सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग यूज्ड की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, डिड यू यूज टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म? क्या आप कोई काम किया करते थे? सो अगर आपको लगता है कि आप किया करते थे, यस आई यूज टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म बट नो लॉन्गर नाउ। ठीक है, हम बहुत से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए मुझे बताइए, डिड यू यूज टू राइड बाइसिकल? अब अगर आपको लगता है कि हाँ आप भी पहले साइकिल चलाते थे, तो क्या जाएगा, यस आई यूज टू राइड बाइसिकल। लेकिन अगर अब आप नहीं चलाते हैं तो क्या बोलेंगे, बट नो लॉन्गर नाउ। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा, आई यूज टू राइड बाइसिकल बट नो लॉन्गर नाउ। हाँ, इसी के अपोजिट हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी जो कहें हाँ पहले साइकिल चलाता था और अभी भी चलाता हूँ।
तो अब आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, यस आई यूज्ड टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म एंड आई स्टिल एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको लगता है कि आप पहले साइकिल चलाया करते थे और अभी भी चलाते हैं, तो पूरा सेंटेंस बनेगा आई यूज टू राइड बाइसिकल एंड आई स्टिल राइड बाइसिकल। ओके। हाँ, अगर किसी को ऐसा लगता है कि जो पहले नहीं चलाता था लेकिन अब चलाने लगा है, विच मीन्स कोई भी यंग एज में हो और अपनी अभी शुरुआती दिनों में ही वो साइकिल चलाने की, तो शायद कहेगा ना कि पहले मैं 3 साल पहले या 4 साल पहले मैं साइकिल नहीं चलाता था लेकिन अब चलाता हूँ। तो ऐसे में सेंटेंस क्या बनेगा, यहाँ पर आप ये वाला नोट कर लीजिएगा, ऐसे वगैरह हूँ। सो फर्स्ट आंसर इज दिस वन, सेकेंड आंसर इज दिस वन एंड थर्ड आंसर की हम बात करें, और आपने कहा कि पहले मैं ऐसा नहीं करता था लेकिन अब करता हूँ। सो यहाँ पर आपका हो जाएगा आई डिडंट, डिड नॉट, और आपको पता है जब डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तो उसका यूज करते हैं एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, यानी यहाँ पर हम यूज को फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे, यूज टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। आई विल यूज टू राइड बाइसिकल, लेकिन अब चलाता हूँ, बट नाउ आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। आई डिडंट यूज टू राइड बाइसिकल बट नाउ आई राइड बाइसिकल। ओके। और इन केस किसी को ऐसा लगता है कि कोई काम वो पहले भी नहीं करता था और अभी भी नहीं करता है, तो क्या करेंगे, सिंपली आई डिडंट यूज टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म एंड आई स्टिल डोंट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। सो अगर मैं आपसे पूछूं डिड यू यूज टू हैंग अराउंड विद फ्रेंड्स, हैंग अराउंड मतलब दोस्तों के साथ इधर उधर तफरी करना, मस्ती करना। सो डिड यू यूज टू हैंग अराउंड विद फ्रेंड्स, अब आपको लगता है नहीं, आप पहले भी ऐसा नहीं करते थे और अभी भी नहीं करते हैं, तो आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, आई यूज टू हैंग अराउंड विद फ्रेंड्स एंड आई स्टिल डोंट हैंग अराउंड विद फ्रेंड्स। ओके। सो यहाँ पर अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, सो आई यूज टू हैंग अराउंड विद फ्रेंड्स बट नो लॉन्गर नाउ, पहले मैं ऐसा किया करता था लेकिन अब ऐसा नहीं करता। कोई लोग ऐसे हो जो कहना चाह रहे हो कि हाँ पहले किया करता था और अभी भी करता हूँ, सो आई यूज टू हैंग अराउंड विद फ्रेंड्स एंड आई स्टिल हैंग अराउंड विद माई फ्रेंड्स। ओके। और अगर कोई ऐसा है जिसको लगता है कि पहले मैं ऐसा नहीं किया करता था, छोटा था, घर का गाइडेंस ज़्यादा था, रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा था, लेकिन अब करता हूँ, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई डिडंट यूज टू हैंग अराउंड विद माई फ्रेंड्स बट नाउ आई हैंग अराउंड विद माई फ्रेंड्स। ओके। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डिड पास्ट को हमेशा बताता है, लेकिन जब सिंपली डिड का प्रयोग करते हैं तो वो पास्ट के किसी एक खास समय को बताता है कि मैंने उस पर्टिकुलर समय पर काम को किया या नहीं किया। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब हम डिड से क्वेश्चन करते हैं तो समय लगाते रहते हैं, जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सी चीज़ हो सकती है। मैं आपसे जो डिड यू वॉच माई वीडियो यस्टरडे, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आप ज़रूर बताएंगे यस आई वॉच्ड वीडियो यस्टरडे, नहीं देखे तो नो आई डिडंट वॉच योर वीडियो यस्टरडे। बट अगर कभी भी हम पास्ट में किसी ऐसे सेंस की बात करें, थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करें, कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ मैं, बट आप कोशिश करिएगा, ज़रूर समझ जाएंगे। तो इसे देख लेते हैं पहले। यहाँ पर आप एक चीज़ और देख लीजिए, उसके बाद मैं उस सेंस को आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम पास्ट की बात करते हैं तो आई हो, यू हो, ही हो, शी हो, सबके लिए एक जैसी बात करते हैं। तो जब यहाँ पर डिड यू का आपने क्लिक किया, यानी सामने में क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपको किसी और के बारे में जानना हो क्या करेंगे, यही आपका हो जाएगा डिड ही यूज टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ओके। अब अगर आपको लगता है कि किसी काम को करता था लेकिन अभी नहीं करता, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं डिड योर ब्रदर यूज टू लिव इन हॉस्टल, सो अगर आपको लगता है कि हाँ आपका जो भाई है वो हॉस्टल में रहता था लेकिन अब नहीं रहता है, सो यस माई ब्रदर यूज टू लिव इन हॉस्टल बट नो लॉन्गर नाउ। ओके। और अगर आपको लगता है कि हाँ
वो पहले हॉस्टल में था, यानी 2 साल अगर मैं समय दे दूँ, 2 साल पहले हॉस्टल में था और अभी भी है। सो यस, माई ब्रदर यूज टू लिव इन हॉस्टल बिफोर 2 years एंड स्टिल ही लिव्स इन हॉस्टल। सो ही का प्रयोग है, इसलिए ही के साथ हम क्या करते हैं, एक्शन में एस या यस लगा लेते हैं। सो माई ब्रदर यूज टू लिव इन हॉस्टल बिफोर 2 years एंड still he lives in hostel, या he still lives in hostel। ओके, इसी तरह अगर आपको लगता है कि नहीं, कि पहले हॉस्टल में नहीं रहता था लेकिन अब रहता है, तो क्या हो जाएगा, he didn't use to live in hostel but now he, एक्शन में एस या इज लगा देंगे, but now he lives in hostel। और अगर आपको कहना हुआ ये पहले भी नहीं रहता था और अभी भी नहीं रहता, so he didn't use to live in hostel before 2 years and he still doesn't live in hostel। ओके, सो बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिएगा, बहुत आसान सी चीज़ है। और जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था उसको देख लेते हैं, इसको हम बोल सकते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था पार्ट ऑफ लाइफ के ऊपर, पार्ट ऑफ लाइफ, तो जिस तरह से आप प्रेजेंट में देखते हैं पार्ट ऑफ लाइफ की बात हम करते हैं, विच मीन्स कोई काम आप करते हैं या नहीं करते हैं, कोई काम आपके जीवन का हिस्सा है या नहीं। और पार्ट ऑफ लाइफ में पढ़ाते समय आपको समझाते समय बताया था कि कोई काम अगर आप करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको करने का कोई पर्टिकुलर समय है। कोई काम आप सालों में एक बार करते हैं, कोई काम एक ही दिन में कई बार कर जाते हैं, बट करते हैं, विच मीन्स दैट वर्क इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। इसी तरह अगर हम पास्ट में कभी किसी काम को अपने पास्ट के जीवन का एक हिस्सा बताना चाहें तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर यूज टू का ही उपयोग करना है। यूज टू आपके पास्ट के पार्ट ऑफ लाइफ के सेंस को एक्सप्रेस करता है। ओके, सो यहाँ पर यूज टू को लेकर के थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत करिएगा और किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। ये यूज टू सिर्फ और सिर्फ आपके पास्ट के सेंस को बताता है। और रही बात जो मैंने कहा था यूज टू के साथ एक एक्शन में आईएनजी फॉर्म आता है, वो आपके प्रेजेंट के सेंस को बताता है, तो लोग कंफ्यूज होते हैं। वो दूसरी चीज़ है, उसको हम लोग नेक्स्ट डे कभी क्लास में करेंगे और उस पर ज़रूर बात करेंगे। सो टू अंडरस्टैंड दिस ग्रामर बेटर वे आई गिव यू सम एक्शन एंड यू मस्ट मेक सम योर ओन सेंटेंसेस एंड आई एम डैम श्योर यू विल गेट परफेक्ट ऑन दिस ग्रामर। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करिए, औरों के साथ भी शेयर करते चलिए। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड विल हैव सम स्मॉल क्लिप ऑफ एक्शन। ओके, बाय बाय। ओके, सो अब हम लोग कुछ एक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट एक्शन, प्ले प्रैंक्स। प्ले प्रैंक्स मतलब होता है शरारतें करना, बदमाशियाँ करना। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, डिड यू यूज टू प्ले प्रैंक्स इन योर चाइल्डहुड, क्या बचपन में आप भी नॉटी थे, मीन्स आप बचपन की शरारतें या हरकतें करते थे। सो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्ले टिप कैट। टिप कैट मतलब गुल्ली डंडा खेलना। प्ले स्किपिंग, रस्सी कूदना। अगर क्वेश्चन किया जाता है, डू यूज टू प्ले स्किपिंग इन योर चाइल्डहुड, तो शायद आप भी बताएं, आई यूज टू प्ले स्किपिंग इन माई चाइल्डहुड। और हो सकता है अभी भी कुछ लोग इसे एक एक्सरसाइज के रूप में करते हों, तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, एंड आई स्टिल प्ले स्किपिंग। ओके, प्ले वार ऑफ टग। प्ले वार ऑफ टग मतलब होता है रस्सा कस्सी का खेल। आपने हो सकता है बचपन में खेला हो। ये खेल होता है जिसमें बीच में कुछ कपड़े या रस्सी वगैरह पकड़ करके 2 टीम बन जाती थी और अपने अपने साइड में खींचती थी, तो उसे हम बोलते हैं प्ले वार ऑफ टग। रीड कॉमिक्स, कॉमिक्स पढ़ना। प्ले हाइड एंड सीक, आइस स्पाइस का खेल खेलना। हैव पिगी बैंक, पिगी बैंक का मतलब गुल्लक, सो गुल्लक रखना। डिड यू यूज टू हैव पिगी बैंक। वॉच दूरदर्शन, दूरदर्शन देखना। वी ए मास्क, ये समय के अनुसार आप कुछ अपने हिसाब से नए नए एक्शन का एक्सपेरिमेंट हमेशा किया करिए। तो जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, एक नया कल्चर डेवलप हो गया कि अब हर किसी को मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या 6 महीने पहले आप मास्क पहन कर निकलते थे, सो डिड यू यूज़ टू वी ए मास्क बिफोर 6 months। हो सकता है कुछ लोग पोल्यूशन से बचने के लिए मास्क वगैरह पहनते रहे, बट जनरली लोग नहीं पहनते थे।
सो अगर आप पहले नहीं पहनते थे और अब पहनते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट यूज टू वियर मास्क बिफोर 6 months बट नाउ आई वियर मास्क। ओके, यूज सैनिटाइज़र, इसी तरह आप यूज़ कर सकते हैं। प्ले मार्बल बॉल्स, मैंने क्लास में बताया था, मार्बल बॉल्स मतलब गोलियाँ, सो गोलियाँ खेलना। हैव कीपैड मोबाइल, कीपैड मोबाइल रखना, तो पहले सबके पास कीपैड मोबाइल हुआ करता था, हो सकता है अभी भी बहुत से लोग के पास हो, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप आंसर दीजिए। राइड बैक, राइड बैक मतलब पीठ की सवारी करना। जैसा कि आप देखते थे पहले बच्चे जो होते थे, वो छोटे बच्चे क्या करते थे, अपने से बड़ों के पीठ पर बैठ करके उनकी सवारी करते थे ना। जैसे राइड हॉर्स होता है, वैसे राइड बैक हो गया, बैक मतलब पीठ। स्टडी ऑनलाइन, अब ये भी एक नया आप देख रहे हैं ट्रेंड डेवलप हो गया है, जहाँ पर लोग घर बैठे बैठे अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। सो डिड यू यूज टू स्टडी ऑनलाइन बिफोर 2 years? स्मोक, सिगरेट पीना। क्वेश्चन हमेशा हम प्रैक्टिकल सेंस को समझते हुए पूछते हैं, तो व्यक्ति के एज के अनुसार आप उससे पूछ सकते हैं कि 5 साल पहले क्या आप सिगरेट पीते थे? डिड यू यूज टू स्मोक बिफोर 5 years? वो अपने अनुसार आंसर देगा। राइड स्कूटर, पहले के समय में स्कूटर चलता था, हो सकता है बहुत लोग चलाए भी हों, तो उसको लेकर बात कर सकते हैं। प्ले, वीडियो गेम, वीडियो गेम खेलना। टीज़, टीचर्स, टीज़ मतलब किसी को परेशान करना, सताना, सो टीचरों को परेशान करना। बंक ऑफ क्लासेस, क्लास छोड़ करके भाग जाना, घर से बताएं कि क्लास कर रहे हैं और दोस्तों के साथ मस्ती करने निकल जाएं। डू योगा, योगा करना। वॉच कार्टून, कार्टून देखना। ओके, सो ज़रूर इन सारे एक्शन को लेकर के अपना क्वेश्चन बनाइए और फिर अपने आप को फील करते हुए आंसर दीजिए और आपका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें कई सेंस हैं, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ओके, सो दैट्स फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।